हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआरपीसी के अंदर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, यानी कोर्ट ऑफ सेशन में किस तरीके से ट्रायल चलता है, इसके प्रोसीजर के बारे में। इसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के अंदर चैप्टर 18 के अंदर डिस्कस है, जो शुरू होता है सेक्शन 225 से और खत्म होता है सेक्शन 237 पे जाके। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रायल का क्या मतलब होता है, कोर्ट ऑफ सेशन कौन सी कोर्ट होती है और कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस पहुंचता कैसे है। देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर ट्रायल जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, इंपॉर्टेंट स्टेज होती है और लास्ट स्टेज होती है, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट या तो अक्यूज्ड को एक्विट कर देता है या तो कॉन्विक्ट कर देता है। तो अगर हम लोग देखें कि कोई क्रिमिनल केस है जिसके अंदर पुलिस ने एफआईआर लिखी है, तो उसके अंदर एक स्टेज इन्वेस्टिगेशन की हो सकती है, दूसरी इंक्वायरी की और तीसरी ट्रायल की। ट्रायल में होता क्या है, ट्रायल की कार्रवाई में अक्यूज्ड की गिल्ट को प्रूव करता है प्रोसिक्यूशन, या डिफेंस जो है उसे डिसप्रूव करता है। यानी ट्रायल जो होता है ये एक तरीके का जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर कोर्ट के पास प्रोसिक्यूशन अपने सबूत पेश करता है और डिफेंस अपने सबूत पेश करता है। वो ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, उसको देखने के बाद, समझने के बाद, गवाहों को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। तो ये ट्रायल की स्टेज में होता है और इसी ट्रायल के स्टेज में इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता है वो पिक्चर में आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर चैप्टर 10 अगर आप देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तो इसी एक ट्रायल के स्टेज में प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को बुलाता है, उन गवाहों का एग्जामिनेशन होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बताया गया है सेक्शन 137, 138 के अंदर कि जो गवाह कोर्ट में आएंगे उनका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर उसके बाद अगर एडवर्स पार्टी चाहे तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर प्रोसिक्यूशन चाहे तो उनका री एग्जामिनेशन होगा। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 एंड 138 में बताया गया है। अब इसी ट्रायल के दौरान, क्योंकि ये एक जुडिशियल एग्जामिनेशन है, इसके अंदर वेरीफाई किया जाता है सबूत को कि ये सबूत कितने हद तक रिलायबल हैं। तो अगर कोई गवाहों को बुलाया जाता है तो इसी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 135 से लेके 166 के बीच में डिस्कस है कि किस तरीके से आप उन गवाहों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कैसे आप उनको इंपीच कर सकते हैं, उनके क्रेडिट को इंपीच कर सकते हैं। प्लस इसी ट्रायल के दौरान इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आएगा कि आपके कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल है, कौन कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल है, कौन कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट है, किसकी कितनी एडमिसिबिलिटी है, वो इसी ट्रायल स्टेज के दौरान इंडियन एविडेंस एक्ट से हमें पता चलता है। फिर जब ये ट्रायल खत्म होता है तो कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब क्रिमिनल केसेस देखती है तो उसे सेशन कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाता है। यहां पे जज बैठता है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जज बैठता है। कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे जो कोर्ट्स आती हैं वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स आती हैं, जैसे सीजेएम की कोर्ट हो गई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट हो गई। ये कोर्ट्स कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे आती हैं, यानी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे आती हैं। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो मैजिस्ट्रेट होता है, यहां पे जज होता है। इस कोर्ट ऑफ सेशन को स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है, जैसा कि सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 9 में बताया गया है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है कोर्ट ऑफ सेशन को सेशंस डिवीजन में। और इसके अंदर जो जज होता है उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। ये सेशन कोर्ट जो होता है ये हर तरह की सेंटेंस पास करने का पावर रखता है। यह बताया गया है सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 28 के सबसेक्शन 2 में कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो सेशन जज होगा, एडिशनल सेशन जजेस होंगे, वो सारी की सारी सेंटेंसेस पास कर सकते हैं जितनी भी आईपीसी के अंदर दी गई है। इवन डेथ सेंटेंस भी, ये डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर सेशन कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस को पास करता है तो ये डेथ सेंटेंस जो है ये हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म होगी। इसके लिए हमारे पास सीआरपीसी में पूरा अलग सा चैप्टर है, चैप्टर 28।
जो शुरू होता है सेक्शन 366 से लेके 371 के बीच में ये डिस्कस है। तो अगर सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस पास करता है तो ये हाई कोर्ट से कंफर्म होगी, जो चैप्टर 28 सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। तो अब सेशन कोर्ट के अंदर हम लोग तीन तरह के जजेस को ले लेते हैं, एक सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। तो यहां पे सारी सेंटेंस जो है, इवन डेथ सेंटेंस जो है, कौन पास कर सकता है? सेशन जज पास कर सकता है, एडिशनल सेशन जज पास कर सकता है। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं पास कर सकता है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं पास कर सकता है और 10 साल के ऊपर की सजा नहीं पास कर सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 28 के अंदर बताया गया है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन में कोई भी केस, क्रिमिनल केस पहुंचता कैसे है। देखिए, कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, यानी एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कोई भी केस डायरेक्ट सेशन कोर्ट में आपका नहीं शुरू होगा, कोई भी क्रिमिनल केस होगा, क्योंकि ऑफेंसेस का जो कॉग्निजेंस है वो एक्चुअली में मैजिस्ट्रेट लेता है। यानी इसके नीचे की जो कोर्ट्स आती हैं, जो मैजिस्ट्रेट होता है वो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है। फिर अगर उसको लगता है कि ये केस जो है ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास उस केस को कमिट करता है, भेजता है। सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 193 में बताया गया है सीआरपीसी के कि कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा वो किसी भी ऑफेंसेस का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अनलेस कि उस केस को मैजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट किया गया हो। सिर्फ बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकता है, जैसा कि सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है। तो कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी ऑफेंस का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, इनके पास केसेस को कमिट करा जाता है, भेजा जाता है, जैसा कि सेक्शन 193 सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। और सेक्शन 209 के अंदर सीआरपीसी में बताया गया है कि जो मैजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है, अगर उसको लगता है कि ये केस कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए, तो वो इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर देता है, जैसा कि सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 209 के अंदर बताया गया है। तो अब हम लोग एक बार ब्रीफ में ये समझें कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस आता कैसे है। तो देखिए, मान लीजिए कि किसी भी केस के अंदर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी, अपनी पुलिस रिपोर्ट। अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर जब मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस आता है, जैसा कि आपको पता है कोर्ट ऑफ सेशन में केस नहीं आएगा पहले, भले ही मैजिस्ट्रेट उस केस का ट्रायल नहीं चला सकता है, लेकिन केस जो है शुरू होगा मैजिस्ट्रेट की ही कोर्ट से। सेक्शन 190 सीआरपीसी के अंदर बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट ऑफेंसेस का किस किस तरीके से कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में मान लीजिए केस आया और फिर मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहा है उसको ऐसा लगता है कि ये ऑफेंस जो है कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए, तो सेक्शन 209 सीआरपीसी के अंदर बताया गया है कि ये इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देगा। फिर इस तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन में जो है कोई क्रिमिनल केस पहुंचता है।